नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करूंगा नीतीश कुमार की। जी हां, नीतीश कुमार 20 साल तक राज किया बिहार पर, और इन 20 में से 15 साल 2010 से अब तक लगातार एक नारा लगातार गूंजता सुनाई दिया है बिहार में, बिहार की राजनीति में। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन अब यह नारा बदल गया है। बिहार में नीतीश बहार है, बहार नहीं बाहर है। बाहर नीतीश आउट। निशांत कुमार है, निशांते कुमार है। अब उनके बेटे की एंट्री हो गई है, और यह सब इतनी तेजी से हुआ है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। राजनीति में ऐसा होता नहीं है भाई। 1.5 साल हो गया कि निशांत कुमार की एंट्री होगी 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 होगी, वो नहीं हुई। और अब निशांत कुमार वो जेडीयू में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लिया बाकायदा औपचारिक तौर पर आज। और इससे 2 दिन पहले क्या हुआ था, खबर आई अब राज्यसभा जाने का मन है। एक सदन रह गया कि वहां का सदस्य नहीं बना। 6 बार लोकसभा, विधानसभा भी, विधान परिषद में भी चला गया 4 बार, राज्यसभा नहीं गया। तो राज्यसभा जाना चाहते हैं तो 20 साल से जिस गद्दी से चिपके हुए थे, मैंने परसों भी कार्यक्रम किया था, भ्रष्टाचार के आरोप कतई नहीं है। पैसों के लेन देन में पूरी ईमानदार छवि, बेदाग छवि बनाकर रखी नीतीश कुमार ने। बिरले हैं राजनीति में, भारतीय राजनीति में। लेकिन नैतिक ईमानदारी वो तो इनके आसपास भी नहीं आती। पलटू कुमार का भी टाइटल इन्हें मिला, उस संज्ञा से नवाजे गए। 5 बार गठबंधन बदला, और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए। 105 दिन, 10वीं बार शपथ लेने के बाद 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा बुलंद होने के बावजूद, और एनडीए की जो सरकार बनी, फिर से जो बनी, और अप्रत्याशित बहुमत के साथ 243 में से 203 सीटें, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका थी। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, एक सहानुभूति बनी, जबकि उनकी तबीयत नासाज थी। उनके तौर तरीके, उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। एम्बैरेसिंग हो रहा था, अगर मैं कड़वी बात कहूं। पर वो मुख्यमंत्री बने, और फिर वो मुख्यमंत्री के पद को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और अब राह साफ दिख रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। जेडीयू में इमोशनल ड्रामा हमें देखने को मिला, आंसुओं की बहार भी दिखी, फूट फूट कर रोए लोग। पर अब बिहार की सरकार पूरी तरह से बीजेपी के काबू में आ गई है, या निशांत कुमार जो आए हैं, और उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है आज तक। ही इज एन एमेच्योर। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना ही उनके पास कोई प्रशासनिक शासकीय तजुर्बा है। अब उन्हें जेडीयू का नया कर्णधार के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह राजनीति का गजब तक दिनादिन जो हो रहा है ना, नीतीश आउट, निशांत इन, इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। नीतीश आउट, 10 बार के मुख्यमंत्री, 20 साल से सत्ता पर काबिज, केंद्र धुरी बने हुए थे बिहार की राजनीति के, आउट। और उनके बेटे परिवारवाद के खिलाफ लगातार ताल ठोकते आए थे नीतीश कुमार। उनके बेटे 50 साल उम्र के निशांत इन
वो आ गए हैं जेडीयू में। और अब ऐसे पेश किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से भी और मीडिया में भी कि ये नए कर्णधार होंगे, नई उम्मीद, ये जेडीयू की नैया पार लगा देंगे। क्या तजर्बा है, क्या काम किया पार्टी के लिए, कौन से ग्रास रूट पर इन्होंने एड़ियां घिसाई, या बस नीतीश कुमार के बेटे हैं तो आ गए और अब उप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। और जिस पार्टी में तमाम कद्दावर नेता हैं वो दो फाड़ हो जाती, अब ये उसे दो फाड़ नहीं होने देंगे और बीजेपी के धुरंधरों से भी दो दो हाथ करने को तैयार होंगे, पार्टी का नुकसान नहीं होने देंगे। कमाल का नैरेटिव, एक विमर्श गढ़ा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को ले आते हैं तो पूछा जाता है कि क्या हैसियत थी, क्या तजुर्बा, क्या काम किया। अरे ये तो परिवारवाद है। यहां कोई परिवारवाद नहीं, पर यह छोटी खबर है। दरअसल यह भी इतनी बड़ी खबर नहीं है। खबर यह है, और इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, कि 105 दिन ही हुए थे नए कार्यकाल के, 10वीं बार जो मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। ऐसा क्या हुआ होली के मौके पर कि नीतीश कुमार बोले अब चले भैया, हम तो चले, ये गद्दी संभालो, हमें तो राज्यसभा रास आ रही है। एक राजा प्यादा बनने को तैयार हो गया, मुख्यमंत्री की गद्दी कुर्सी छोड़कर, और जो बहुत प्यारी थी नीतीश कुमार को, कभी लालू कभी बीजेपी, वो पाला बदल लेते थे, रहना है मुख्यमंत्री बनकर ही। इतनी आसानी से त्याग दी, और वो भी बेटे को नहीं दे रहे। जो संकेत अभी तक मिल रहे हैं, किसी ने खुलकर नहीं कहा, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा 25 से 30, फिर से नीतीश। वो नीतीश कुमार इतनी आसानी से कैसे मान गए? वो नीतीश कुमार जिन्होंने जेडीयू 2003 में बनाई थी जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के साथ, और जॉर्ज फर्नांडिस पहले अध्यक्ष थे, 2005 के बाद उनको खुगे लाइन कर दिया गया, और उनकी जिंदगी के आखिरी दिन तो ऐसी गुमनामी में बीते, आपको पता भी नहीं होगा वो थे कहां, कितने साल बीमार पड़े रहे, कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं था उनकी। फिर शरद यादव को दारोमदार सौंप दिया पार्टी का, उनको भी चलता कर दिया 2016 में, वो नई पार्टी बनाते घूमे। यह नीतीश कुमार की राजनीतिक दक्षता, निपुणता, या उनकी रणनीति, उनकी राजनीति, ये तो मैं अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है मैकियावेलियन पॉलिटिक्स, उसमें भी निपुण थे, माहिर थे उसके। और आरसीपी सिंह को बनाया अपने करीबी को, आईएएस छुड़वा कर लाए थे, अध्यक्ष बनाया, उनके हिसाब से नहीं चले, उनको भी बाहर कर दिया। वो बीजेपी होते हुए और कहीं जनसुराज में जाकर मिलते पाए गए। प्रशांत किशोर को नंबर 2 बना दिया, वही जनसुराज वाले। धमक थी एक वक्त, पर नीतीश के हिसाब से नहीं चले, बाहर। और वो नीतीश कुमार बाहर बिहार की राजनीति से। ये कैसे हुआ? क्या दबाव है? तैयार कैसे हो गए? और हीला हवाली के बाद अब बेटे की एंट्री हुई है, जिस बेटे को राजनीति में लाने से लगातार गुरेज करते रहे नीतीश कुमार, क्योंकि एक छवि बना रखी थी, दूसरों पर आरोप किया, अरे मुझे परिवार से, मेरे परिवार को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अब सारा दारोमदार परिवार पर ही, बेटे पर आ गया। और बीजेपी जो विपक्षी खेमे को, वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, पानी पी पी कर कोसती है परिवारवाद के मुद्दे पर,
यह परिवारवाद नहीं है। निशांत जेडीयू को संभाल लेंगे या संभलेगी भी जेडीयू, या ये फायर फाइटिंग हो रही है? और निशांत कुमार के पास तो कोई तजुर्बा नहीं है, वो तो आध्यात्म की तरफ ज्यादा रुख करने वाले बताए जाते हैं। अब हर जगह छवि गढ़ने वाले लोग होते हैं कि वो तो आध्यात्मिक हैं, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, तो फिर राजनीति में क्या करने आ गए? और तैयार क्यों हो गए? और पिता भी तैयार हो गए, बेटे भी तैयार हो गए, अब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात भी हो रही है। तो ऐसे में जो बिहार की जनता ने वोट दिया वो नीतीश कुमार को दिया। मैं घूमकर आया बिहार में और मैंने आकर बोला भी था कि भाई इतने साल रहने के बावजूद और उनकी सेहत पर, स्वास्थ्य पर, मानसिक सेहत पर सवाल उठ रहे थे, पर मुझे बिहार में उनके खिलाफ कोई नाराजगी दिखी नहीं, बल्कि एक सहानुभूति थी। तो आज एक आम बिहारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि नीतीश आउट, वोट तो इनको दिया था, अब बताया जा रहा है मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो मार्गदर्शन कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं चला सकते? दिल्ली नहीं जाएंगे, बिहार में ही रहेंगे, तो राज्यसभा क्यों ग्रहण की? फिर मार्गदर्शक के रूप में आ जाते। ये इसमें इतने सवाल हैं, इतनी परतें हैं इस राजनीतिक गुत्थी में कि ये कभी सारी खुलकर सामने आ भी पाएंगी या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यहां पर निशांत कुमार कह रहे हैं कि जो पिता ने काम किया हम उसको जारी रखेंगे, तो पिता को ही जारी रखने देते काम, वो क्यों बाहर जा रहे हैं? आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वो कहते हैं परिवारवाद पर नीतीश की बातें सिर्फ ढकोसला थी। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो कह रही हैं चाचा जी कहां विलुप्त हो गई दूसरों के संदर्भ में कही गई आपकी परिवारवाद वाली थोथली दलील और बेतुकी थ्योरी? आपकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के सांसद हैं, वो कह रहे हैं ये परिवारवाद नहीं है, नीतीश ने तो कहा भी नहीं कि मैंने जेडीयू में शामिल कराया। अब ये देखिए नया स्पिन, पार्टी को निशांत के आने से नई ऊर्जा मिलेगी, या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, सीधा संकट मुंह बाय खड़ा है जेडीयू के सामने कि पार्टी अब बचेगी भी या नहीं। इज द बीजेपी गोइंग फॉर द किल? और आने वाले सालों में अब बिहार की राजनीति दो ध्रुव में आर पार होती दिखाई देगी, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आरजेडी, और बाकियों को इनके साथ ही मिलना पड़ेगा। विलयी होता दिखाई देगा क्या? क्या 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव तक जेडीयू कायम रहेगी? यह अपने आप में लाख टके का सवाल हो गया है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीतीश आउट, निशांत इन, बिहार में गजब तक धनाधन, और बीजेपी का बड़ा दांव, डूबेगी जेडीयू की नाव। अब बीजेपी खुलकर सामने आ गई है, वो डबल इंजन सरकार थी, यहां तो इंजन का ड्राइवर बदला जा रहा है। डीरेल हो रही है क्या ये डबल इंजन सरकार? और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि भाई बहुत हुआ, वो 43 सीटों के साथ भी आपको मुख्यमंत्री बनने दिया, इस बार हमारी फिर से ज्यादा है, आपकी चलो 43 से 85 आ गई, पर हम कब तक इंतजार करें? और एकनाथ शिंदे का तो उदाहरण आपने देख लिया था, आपको और तैयार रहना चाहिए था। और अब बीजेपी अकेला राज्य जो हिंदी पट्टी का है, जहां पर उनका मुख्यमंत्री नहीं हो पाया है, अपना मुख्यमंत्री बिठाएगी क्या? पर इसमें जो जातीय समीकरण बिठाए थे नीतीश कुमार ने, अति पिछड़ों को लेकर, वो कुर्मी थे, कुर्मी, केवरी, वो गठबंधन जेडीयू के साथ इंटैक्ट रहेगा क्या? और इसी गठबंधन, इसी समीकरण के चलते जरूरी हो गए थे, मजबूरी हो गए थे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए। उनके बिना कोई सरकार ही नहीं बना पा रहा था।
चर्चा में मेरे साथ एनडीए गठबंधन की तरफ से धीरेन्द्र मुन्ना है, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश राठौड़, कन्हैया भिल्लारी बिहार की राजनीति में सबसे तजुर्बेकार पत्रकार और नीतीश कुमार से व्यक्तिगत संबंध भी हैं, छात्र आंदोलन के वक्त से ये साथ पले बढ़े हैं, 50 सालों से ज्यादा का तजर्बा है। एक और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अभिषेक झा राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा चेहरा जेडीयू के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक ये समझाइए, नीतीश आउट, निशांत इन, ये गजब तक दिनादिन हो रहा है। नीतीश कुमार आउट क्यों हो गए? मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिया? 105 ही तो दिन हुए थे, 3.5 महीने। मुझे लगता है कि अपने शुरुआती संबोधन में संदीप जी आज आपने बहुत सारे सवाल हमारी पार्टी, हमारे नेता को लेकर पूछे हैं। बारी बारी आप संक्षेप में सवाल पूछ पाएंगे तो मैं संक्षिप्त जवाब उसका दे पाऊंगा। आपने कहा कि नीतीश कुमार जी आउट क्यों? किसने कहा नीतीश कुमार जी आउट हो चुके हैं? सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से ही कोई राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति जनता की सेवा कर सकता है, ऐसा थोड़ी है। नीतीश कुमार जी ने संघर्ष किया, संघर्ष करके पार्टी बनाई, लोगों के बीच रहे और जनता ने उन्हें मौका दिया। आज उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, आपने कभी देखा है, जनता ने मौका नहीं, एक सेकंड, जनादेश क्या होता है? जनता का आदेश। जनता ने आदेश दिया नीतीश कुमार को, क्योंकि आपने जनता के सामने एक वादा किया था 25 से 30 फिर से नीतीश। जनता ने आदेश दिया था, बिहार का आदेश था 5 साल चलाओ, 105 दिन में क्यों हट गए? नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों से अधिक जनता की सेवा की है और ये नारा हम लोगों ने दिया 25 से 30 फिर से नीतीश। जनता ने उस पर मुहर लगाई, लेकिन हर किसी को अपने निजी और व्यक्तिगत फैसले लेने का अधिकार होता है। नीतीश कुमार जी के बारे में आप अच्छा मार्गदर्शक बन सकते हैं, बिहार में रहकर बिहार चलाएंगे पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर नहीं चलाएंगे। मुझे लगता है ये मतलब संदीप जी, मुझे लगता है कि मुझे और आपको लंबी बातचीत आप मुझे तो छोड़िए, आप बिहार की जनता, नहीं बिहार की जनता को आप ये मान रहे हैं वो इतनी मासूम, इतनी नादान है, केजी अपर केजी में पढ़ रही है, एलकेजी से आगे नहीं बढ़ी बिहार की जनता कि जी बस अब दिल भर गया था, अब राज्यसभा जाना था। वो ट्वीट लिखने वाले को तो थोड़ा ढंग से बता देते कि ट्वीट तो ढंग से लिखे, क्योंकि नीतीश कुमार तो नहीं लिखेंगे ना एक्स पर कि राज्यसभा जाने का मन कर रहा था। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, मुझे लगता है कि आपके पास किसी ने एकदम गलत फीडबैक दिया है। अच्छा। और मुझे लगता है कि उस फीडबैक को हमको जनता के सामने नहीं परोसना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं किया गया नीतीश कुमार के हैंडल से कि अब मुझे राज्यसभा में जाना है, एक सदन जहां का मैं हिस्सा नहीं रहा, ये तो गनीमत है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं नगर निगम में जाना चाहता हूँ, नालंदा की या गया की नगर निगम का सदस्य बनना चाहता हूँ। आप एक बात को समझिए, नहीं, आप देखिए उस चश्मे से हम नीतीश कुमार जी पदों को नहीं देखते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार जी ने व्यक्तिगत रूप से हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं और कई लोगों को कई दफे कहा है, जब ये फैसला वो लेने जा रहे थे तभी कई लोगों ने जाकर उनसे आग्रह किया। जिस तरह से बिहार के लोग मर्माहत हैं, आप दूसरे पहलू को समझिए। नीतीश कुमार जी ने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि उनकी राज्यसभा जाने की इच्छा शुरू से रही थी, जो कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर पाए। रुक जाइए संदीप जी, आज बिहार में ये सवाल नहीं है, सवाल ये बिहार में है कि नीतीश कुमार जी के जाने से बिहार के लोग वही सिक्योरिटी महसूस कर पाए, बिहार के लोग वही डेवलपमेंट का पेस महसूस कर पाए। आज तो बिहार के लोग मर्माहत हैं, लोगों का मन जिस तरह का है और जिस तरह से वो बीजेपी करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमसे अलग नहीं है। आप सवाल किसी भी दिशा में दागे, आप संदीप जी सवाल पूछने को स्वतंत्र हैं, आप सवालों वाली मिसाइल दाग रहे हैं, बट हमारा कहना एक है, जनता का मैंडेट एनडीए गठबंधन अच्छा, राज्यसभा जाएंगे दिल्ली में क्या करेंगे? नहीं, राज्यसभा जाकर क्या करेंगे दिल्ली में, ये कोई नहीं बता रहा, थोड़ा आप बता दीजिए।
राज्यसभा जाकर, राज्यसभा में जब सदन का सत्र चल रहा होता, अभी आप जो बात बता रहे थे कि बिहार में ही रहेंगे तो राज्यसभा काहे जाएंगे, एक बात बताइए, कोई अगर सांसद बन जाता है तो क्या अपने स्टेट, अपने जिला, अपने इलाके को छोड़ देता है? नहीं, वो मान लिया, हमें लगता है एकदम गलत नैरेटिव किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी राज्यसभा में जाएंगे एक एमपी के रूप में, जो उनके दायित्व, 6 बार लोकसभा सांसद, 4 बार एमएलसी, 1 बार विधायक, उसके अलावा, और विजय त्रिवेदी हैं मेरे साथ यहाँ पर, ये तो इस बात के गवाह हैं, एनडीए सरकार में पहले 90 में ही राज्य मंत्री बन गए थे भूतल परिवहन के, पर बाद में वो रेल मंत्री भी बने, कृषि मंत्री भी बने, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दिल्ली जाएंगे तो गृह मंत्रालय मिलेगा, रक्षा मंत्रालय मिलेगा, वित्त मंत्रालय मिलेगा या विदेश मंत्रालय? देखिए, कोई पद नीतीश कुमार जी को सुशोभित नहीं करता है। किसी पद को नीतीश कुमार जी अपनी सादगी, साफगोई और अपनी कार्यशैली से सुशोभित करते हैं। तो ये नैरेटिव अलग तरीके का हो सकता है लोगों का, सुशोभित नहीं करता। नीतीश जी ने जिस सादगी से अपना जीवन जिया, लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी बताकर 2017 में उनके साथ छोड़ देते हैं और 2022 में फिर हाथ मिला लेते हैं और फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। संयोजक उससे पहले बन जाते हैं, इंडिया गठबंधन के बनना चाह रहे थे, नहीं बनाया, पर इंडिया गठबंधन की लामबंदी करते हैं। पहले कहते हैं 200 से कम सीटों पर ला दूंगा, 272 नहीं लाने दूंगा बीजेपी को, फिर 200 से नीचे ला दूंगा, फिर आखिर में कहा 100 से नीचे, दहाई का आंकड़ा पार नहीं करने दूंगा, और संयोजक नहीं बनाया, वापस एनडीए में चले जाते हैं। संदीप जी, ऐसे संत नहीं है, विशुद्ध राजनेता हैं, विशुद्ध राजनेता है। नहीं, अतीत बहुत लंबा है नीतीश कुमार का, लोगों के दिलों में बसते हैं। अच्छा, लोगों, मैं अब जवाब दे दूं संदीप जी, आपके सवाल बहुत लंबे हैं, अपेक्षा रखूंगा कि जितने लंबे सवाल हैं कम से कम जवाब देने का मौका उतना मिले। राजनेता है नीतीश कुमार जी, लोगों के दिलों में बसते हैं। आप बताइए, नीतीश जी राजनीति में सफल है कि नहीं? और अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में सफल हो सकता है तो उसको ताकत किसे मिलती है? हमारा आपका नैरेटिव बदल सकता है, मैं नेता को मानता हूं, उनके साथ रहता हूं, आप हो सकता है कि उनके किसी फैसले को क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने छोड़ने का फैसला किया, विफलता ये उनका जनता ने तय की। नहीं, उनका फैसला है, चलिए मान लेते हैं, फेस वैल्यू पर लेता हूं, तो फिर ये निशांत कुमार आ गए। आप तो लालू प्रसाद यादव परिवारवाद के बड़े खिलाफ थे, तो ये निशांत कुमार क्या करने आ गए? कौन सा तजुर्बा है इनके पास? जनता दल यूनाइटेड, चलिए आपने जब कंपेयर ही कर दिया, जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी है एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर बदलते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अभी भी चुनाव हुए, लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नीतीश कुमार जी निशांत जी को शामिल कराने नहीं आए थे। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह जी हैं, विजय चौधरी जी हैं, पार्टी के सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ताओं की डिमांड पर निशांत कुमार जी प्राथमिक सदस्य बने हैं। अच्छा। और हर व्यक्ति को अपना इंडिविजुअल फैसला लेने की आदत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये मुख्यमंत्री भी बनेंगे, सिर्फ नीतीश कुमार जी ने बनाई, अब मुख्यमंत्री भी बनेंगे। कार्यकर्ताओं की मांग थी, जनता का भरोसा था, बस नीतीश कुमार के बेटे हैं इसलिए भरोसा कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। निशांत कुमार जी की क्वालिटीज का कंपैरिजन हम लोगों ने कई दफे किया है। वो तो आध्यात्मिक की तरफ झुके हुए थे, जी को कंपेयर नहीं कर वो तो आध्यात्मिक किस्म के आदमी, दुनियादारी से लेना देना नहीं, ये बताते थे आप लोग। अब वो दुनियादारी में घुसेंगे, राजनीति के कीचड़ में छलांग लगा दी। योगी आदित्यनाथ जी देश के एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत आध्यात्मिक है, इसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है आप भी आध्यात्मिक हो सकता है मैं आध्यात्मिक ना हूं। वो आध्यात्मिक होना ना होना हर व्यक्ति की अपनी एक चॉइस होती है। तो उप मुख्यमंत्री अब बढ़ते रहना, मुख्यमंत्री बनेंगे कि उप मुख्यमंत्री? और आज मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा ना अब। ऐसा है संदीप जी कि आपने कई दफे मुझसे भविष्य के गर्भ में छुपे हुए सवालों के विषय में पूछा है, लेकिन ये मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। गठबंधन के वरिष्ठ नेता मिल बैठकर कोई फैसला लेते हैं, जब फैसला होगा, ये सवाल जब मैं पूछता था सब कुछ बेहतर चुनाव के दौरान, जब कहता था एकनाथ शिंदे वाला हाल तो नहीं हो जाएगा नीतीश कुमार का, बीजेपी ये खेला तो नहीं कर देगी,
तब आपको आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं लगते थे और आप कहते थे नीतीश को कोई नहीं हटा सकता। तो अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मतलब बीजेपी ने आपको आउट कर दिया। नीतीश कुमार जी को किसी ने नहीं हटाया। अच्छा, नहीं, नीतीश कुमार जी को किसी ने नहीं हटाया। मुख्यमंत्री अब बीजेपी का होगा, अपनी स्व इच्छा से किया। मुख्यमंत्री अब बीजेपी का होगा। रुक जाइए, इस बात की गवाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से बनेगा। अच्छा। किसका होगा, कैसे होगा, कौन होगा, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। नीतीश कुमार जी अपनी दृढ़ इच्छा से आगे बढ़ते हैं। भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं ने भी इस पर मुहर लगाई है कि ये नीतीश कुमार जी का फैसला है। एकनाथ शिंदे से भी बुरा हाल हो गया नीतीश कुमार का। फैसले का सम्मान इस जीवन में होना चाहिए। नीतीश कुमार जी कहाँ संदीप जी, ये तो सवाल ही बेमानी है। जिन नीतीश कुमार जी के हर फैसले पर जनता ने मुहर लगाई, जिन नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने की बात जनता ने मुहर लगाई, जनता ने इतना भरोसा, जनता ने इतना भरोसा किया, तो नीतीश कुमार क्या जनता को, बिहार की जनता को इतनी भी जवाबदेही नहीं है? वो बताएंगे मैंने क्यों छोड़ा, मैंने पद क्यों छोड़ा, ये तो आज तक नहीं बताया गया। अच्छा, राज्यसभा जाना था इसलिए छोड़ दिया। अब भाई, अब अच्छा एक बात बताइए, नहीं, नीतीश कुमार जी ने अपने फेसबुक और अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से अपने मन की भावना को जनता तक पहुंचा दिया है। विश्लेषण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अच्छा, विश्लेषण करने के लिए कोई और स्वतंत्र हो सकता है, कोई समर्थन करे, कोई विरोध करे, लेकिन जनता तक उनकी भावना पहुंच चुकी है और उनकी कनेक्टिविटी जनता के साथ जितनी है ना संदीप जी, उतनी कनेक्टिविटी बनाने में बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कनेक्टिविटी में ही दिक्कत हो गई क्या? करा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी, वो टावर नहीं मिल रहा, ये कनेक्टिविटी में ही दिक्कत हो गई। अच्छा एक बात बताइए, इतने वर्षों तक सेवा की है, आज बिहार में मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जी के जाने के बाद एक फिर से बड़ी चुनौती एनडीए के सामने होगी, उनके जैसे ही जनता की सेवा करना, सुचिता बनाना। आज ये सब कोई सवाल नहीं है। क्रिटिक्स कुछ भी बोलते हैं, ये परिवारवादी, वंशवादी या पार्टियां कुछ भी बोलती हैं। आपका तो परिवारवाद होता ही नहीं है। जिस सुचिता के साथ राजनीति की है वो चुनौती के रूप में है। वो चुनौती के रूप में क्या है? हमारी पार्टी, नीतीश कुमार जी क्या जब से पार्टी बनी है तब से नीतीश कुमार जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या? कई दफे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो शायद आपने सुना नहीं है, मैंने गलत जानकारी दी क्या? तक चुनाव होता है। जॉर्ज फर्नांडिस भी थे संस्थापकों में से, कहां गए पता ही नहीं लगा, किस गुमनामी में मौत हो गई। जिस आदमी ने पूरी दुनिया हिला दी थी, जिसने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ढूंढते हुए घूम रही थी, कहां है जॉर्ज फर्नांडिस, कहां है जॉर्ज फर्नांडिस। 2006 के बाद पत्रकार ढूंढते घूम रहे थे, कहां है जॉर्ज फर्नांडिस। संदीप जी, मेरा फिर शरद यादव का क्या हुआ, फिर आरसीपी सिंह का क्या हुआ? मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। हर पार्टियों में लोग कभी साथ होते हैं, कभी बिछड़ते हैं। राजनीति में सब चलता रहता है। जिस तरह से आप चलता रहता है। कर रहे हैं, बता लल्लन सिंह जो आपके जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर लल्लन सिंह जो आपके कद्दावर नेता हैं इस वक्त, उनका एक बयान, वो तो बयान इतना वायरल हुआ है, आपके सामने भी आया होगा कि ये नीतीश कुमार के पेट में जो दांत है इनका इलाज मैं ही करना चाहता हूं। ये नीतीश कुमार का इलाज कर दिया आप ही के लोगों ने, आपकी पार्टी के लोगों ने और बीजेपी ने मिलकर। देखिए, विभिन्न ऐसा कुछ भी नहीं है संदीप जी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं संदीप जी। मैं आपको अच्छा, ये बयान दिया था कि नहीं दिया था विभिन्न कालखंडों में लोगों का साथ? अच्छा रुक जाइए ना, हाँ। मैं वही तो बता रहा हूं आपको, विभिन्न कालखंडों में लोग साथ रहते हैं, लोग अलग रहते हैं। आप जब ललन सिंह जी और नीतीश कुमार जी के रिश्ते को मैं और आप डिफाइन नहीं कर सकते। इतने लंबे वर्षों का रिश्ता है कि लोगों को समझने में समय लग जाएगा। हाँ, एक कालखंड था कि दोनों एक साथ नहीं थे, लेकिन आज भी जितना अगाध प्रेम स्नेह है, जितना पारिवारिक संबंध है, उसको मैं और आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसकी चिंता ना आपको करनी है, न मुझे करनी है। उसकी चिंता करने के लिए आप ही के नेता विभीषण बता रहे हैं। मैं एक बात और कह देता हूँ संदीप जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के बारे में कह रहे हैं, कोई नहीं, जो भी लोग हैं उनका पार्टी के ही हैं, नहीं है। रुपेश पटेल आप ही की पार्टी के हैं ना, बाकायदा विभीषण बोला है कि नहीं बोला है? अनुशासित हैं। अच्छा, अनुशासित हैं? नहीं, अनुशासित जो लोग हैं वो हमारी पार्टी में हैं। जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं हमारी पार्टी में उनका कोई स्थान नहीं होता है। कार्यकर्ताओं की मनोभावना का हम सम्मान करते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता भी इस बात से बहुत आहत है, दुखी हैं
कि नीतीश कुमार जी ने यह फैसला किया है, लेकिन नेता का फैसला सर्वोपरि होता है, उनका फैसला निजी है। आज मुद्दे वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, आज मुद्दा ये है कि एनडीए के सामने जो चुनौती है, एनडीए उस चुनौती का सामना कैसे करेगा, कैसे जनता की उम्मीदों पर नीतीश कुमार जी के बनाए रास्ते पर हम आगे चलेंगे और सब कुछ एनडीए का अंदरूनी मामला है। नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया, पेट में आपके दर्द हो रहा है, क्यों? सरकार तो चलेगी ना। नहीं संदीप जी, देखिए कई बातें एकदम सार्वजनिक पटल पे है। जहां तक परिवारवाद का ही से शुरू कर लेते हैं, इनके लिए तो परिवारवाद चिराग पासवान भी नहीं है, इनके लिए तो उपेंद्र कुशवाहा भी परिवारवाद नहीं है, मांझी भी परिवारवाद नहीं है, सम्राट चौधरी भी परिवारवाद का उदाहरण नहीं है, नितिन नवीन भी परिवारवाद का उदाहरण नहीं। ये तो अलग मामला है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो पूरे बिहार में और देश में चर्चा का विषय है, कि जो लोग नीतीश कुमार के इस रूप का या इस युग के अंत करने का जो सुपारी लिए थे, उनको यह मौका मिला है कि उन्होंने नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के समाजवाद का जो कुछ हद तक बचा हुआ था उसका सौदा किया। और सौदा कैसे किया, किसी को नहीं पता है कि नीतीश कुमार ने कब यह इच्छा जाहिर की। ये 20 साल से कोई इच्छा नहीं आया मन में कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। उनके अंदर में ये दबी हुई जो भावना थी कि मैं कभी ना कभी राज्यसभा में जाऊं ताकि चारों सदन का सदस्य बन जाऊं। ये मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के लिए ये कभी इस तरह का सपना होगा, जो कि वो अंतिम समय में, जिस समय उनको कभी कभी खुद पता नहीं होता। ये बातें तो मैंने अभिषेक से पूछ ली, पर अगर नीतीश कुमार का मन है, उन्होंने कहा मैं यहाँ रहूंगा, मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा, तो इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? ये नीतीश कुमार के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है आपके जहन में? और खास तेजस्वी यादव बड़ा संभल कर बड़ी संवेदनाएं जाहिर करते हुए बोल रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। आप अगर बिहार की जनादेश की भी बात करें तो ये जनादेश कब पूछा गया कि हम इस पद को छोड़ना चाहते हैं? ये तो पूरी तरह से जो ओबीसी ईबीसी के वोट जिसका फायदा पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से उठा रही है, उसके साथ धोखा है। वैसे लोगों का एक तरह से आप कहिए तो उनको एक तरह से तो आपके लिए तो फायदे की बात है ना, बल्ले बल्ले है, वो वोट बैंक कुछ आपके पास आ जाएगा जो नीतीश हमेशा ले जाते थे और बीजेपी को फायदा होता था। तो आप क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं नीतीश कुमार पर? संदीप जी, हमारे पास अभी भी 1,90,00,000 वोट है और हम इस तरह से कभी बात सोचते ही नहीं है। हम तो बिहार के उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने किसी परिस्थिति में, जिनको आपने मान लीजिए अब तो समझ गया था ना नीतीश कुमार जी को, कि जो उन्होंने कहा था कि 25 से 30 नीतीश, तो बीच में फिनिश कैसे हो गए नंबर 1। और जो बात कह के भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे पे रह के जिस तरह से 10,000 रुपये देकर और बिहार के लोगों को ठगा, उसका जवाब देने का समय था। ये सत्ता परिवर्तन पीछे ये 3-4 महीने में ही सत्ता परिवर्तन का समय कैसे आ गया? आपको जो वादे किए थे उस पर काम करना चाहिए था। नहीं, आपको इस बात का डर तो नहीं? अब निशांत कुमार आ गए, वो इंजीनियर भी हैं, युवा भी हैं। अब तेजस्वी जो जेनजी और मिलेनियल्स और युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की, इस बार तो सफल नहीं हो पाया। 25 में ही डब्बा गोल हो गया। अब वो निशांत कुमार आ गए, युवा आ गए, जहां संभावनाएं तलाश रहे थे वहां भी आपका दरवाजा बंद कर दिया। देखिए संदीप जी, ये बात तो कई लोग प्रशांत जी के विषय में भी कह रहे थे कि वो आएंगे तो पता नहीं आरजेडी कहाँ चला गया। ये सब तो देखिए, ये सब तो भविष्य के गर्भ में है। निशांत जी आए और राजनीति करें, इसे हमें कोई परहेज, पहले भी कोई परहेज नहीं था। लेकिन ये कहना कि निशांत जी नीतीश जी का बराबरी कर लेंगे आकर, जो घाटा भारतीय जनता पार्टी, जो घाटा जदयू को होगा और बिहार के प्रदेश को होगा, उसको आकर निशांत जी जीरो एक्सपीरियंस के साथ उसकी भरपाई कर लेंगे, ये तो बेमानी है। ये पूछना चाहिए संजय झा जी से और ललन सिंह जी से कि किस जन्म का और किस कुकर्म का बदला ले रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इस पार्टी, ये तो हमें पहले भी मालूम था, हमारे नेता पहले भी बोल चुके थे कि जदयू इस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी। उस समाप्त का ठेका जो लिया है ललन सिंह और संजय झा ने या उनके आसपास के जो लोग लिए हैं, वो पूरी तरह से। तो आप जेडीयू में बेईमानी की बात कर रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र मुन्ना, ये बिहार की जनता के साथ बेईमानी नहीं है क्या? कम से कम कारण तो बताना चाहिए भाई, क्यों छोड़ दिया 105 दिन बाद, 3.5 महीने बाद? क्या कोई दबाव है? ये आवाज नहीं आ रही है धीरेन्द्र मुन्ना की। अनम्यूट कीजिए धीरेन्द्र, अनम्यूट कीजिए सिस्टम को। हाँ,
हाँ, अब आने लगेगी, बोलिए। नहीं, आपको बात अभी समझ में आई, क्योंकि धीरेन्द्र मुन्ना से सवाल करना अभी जरूरी है। अभी हमें 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया विजय, क्यों पद छोड़ दिया, ये जानकारी तो खुद नीतीश कुमार को देनी चाहिए थी ना, बस राज्यसभा जाने का मन कर गया। सर आप इतनी चिंता बेवजह कर रहे हैं, आपने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए, लेकिन इसमें कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है क्या? नवंबर में 14 नवंबर को नतीजे आए, सरकार बनी, तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री थे, जनता दल यूनाइटेड के। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। तो सरकार तो पहले भी बीजेपी की थी चुनाव आने के बाद, अब भी बन गई वही। नहीं, इतना सरल है क्या? वो दरअसल नीतीश कुमार की एक इक्विटी थी, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, बिना नीतीश कुमार के बीजेपी तो ये माने बैठी थी कहां 85 ले पाएंगे कि नीतीश कुमार की आएंगी 40-50 आएंगी ज्यादा से ज्यादा। खेल तो यही हो रहा था, और उस पर हम फिर दबाव डालेंगे, पर यहां तो 89 बनाम 85 हो गया, बराबरी, कोई खास फर्क नहीं है दोनों की संख्या में कोई फर्क नहीं है। एक तो गलती तो तेजस्वी जी की हुई ना, तेजस्वी जी की वजह से सब ये गड़बड़ हुआ। अगर तेजस्वी जी ठीक ठाक कर लेते तो फिर ये संभावना नहीं बनती कि नीतीश कुमार जी को जाना पड़े। इच्छा तो आप ज्यादा जानते हैं नीतीश कुमार जी की, ये इच्छा क्या है? ये तो सत्ता मतलब आप सीधा ये कह रहे हैं 40-45 भी होती आरजेडी के खाते में, ये बिल्कुल 85 जमा हाँ 25 और 35 मान ले पूरा तो भी 120 का आंकड़ा बनता है। 122 बहुमत का वो बड़ा अनईजी है, बीजेपी उसे छेद देती। 2020 से 2025 में तो इतने छेद कर देती उस गठबंधन में कि वो चल ही नहीं पाता। सर 2020 से 2025 में तो नहीं गए नीतीश कुमार 40 सीटों पर भी। हाँ, क्योंकि 45 थी और उधर 78 तेजस्वी की थी, तो तेजस्वी जी उधर भी जा सकते थे और बीजेपी के पास भी। तो ये तो एक सत्ता परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले तय किया था उसको माना, और ये समझ में आ रहा था कि भाई चुनाव के लिए नीतीश जी की जरूरत है, उसको तय नहीं किया। हालांकि अमित शाह जी ने तो नहीं कहा। अनसेरेमोनियसली एक 20 साल सी जो व्यक्ति धुरी बना हुआ था, केंद्र था राजनीति का, नीतीश आउट, नीतीश बिल्कुल अनसेरेमोनियसली है ये। और लेकिन नीतीश जी पर भी आप बात कीजिए, जो आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए, भाई अभिषेक झा में क्या प्रॉब्लम है? अभिषेक झा क्यों नहीं बन जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर? बिल्कुल बताइए, निशांत में और अभिषेक निशांत में ऐसे कौन से सुरखाब के पर हैं? हाँ, तो उस पर सवाल हो। लेकिन नीतीश जी ने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, परिवारवाद बात किया। आपने जो ग्राफिक्स दिए हैं जॉर्ज फर्नांडिस, इसीलिए जॉर्ज फर्नांडिस जानकारी तो नहीं दी, बिल्कुल ठीक है। और हम लोग तो उनके साथ मैं तो कवर भी किया, तो जॉर्ज फर्नांडिस को क्या जॉर्ज फर्नांडिस पे भरोसा किया? क्या उससे पहले लालू यादव पे भरोसा किया? क्या उसके बाद शरद यादव पर भरोसा किया? क्या आरसीपी सिंह पे भरोसा किया? क्या प्रशांत किशोर पर भरोसा किया? एक भी नेता नहीं है जिसपे भरोसा करने की बात। मैं इसलिए लल्लन सिंह का वो बयान आजकल फिर से वायरल हो रहा है, और निशान में जो दांत हैं। और भाई इसका मतलब ये हो गया कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को अपनी दुकान, अपना परिवार का संगठन समझते हैं, इसलिए परिवार का बेटा ही गद्दी पर बैठ सकता है। क्योंकि संजय झा भी वहां पर हैं, लल्लन सिंह भी हैं, नीरज जी भी हैं, अभिषेक झा भी, और भी लोग हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया गया। ये जेडीयू के कार्यकर्ता के साथ भी बेईमानी हो गई और बिहार की जनता के साथ भी। बिल्कुल। और आपने जो उसको ठीक से डिफाइन किया कि ये इच्छा थोड़ी जनादेश है, आदेश है जनता का। और आपने ये आदेश लिया था इस पर, क्योंकि जेडीयू ने तो नारा ही दिया था 25 से 30, फिर से नीतीश। तो 25 से 30 के अभी 100 ही दिन हुए ना, क्यों नीतीश? और मान लीजिए, मैं ये मानता हूँ नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये चर्चा अक्सर हो, उसमें क्या है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हाँ, हो सकता है ना, तो उस पर स्वास्थ्य को लेकर। और अगर स्वास्थ्य कोई गुनाह थोड़ा कर दिया किसी सर, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, तो सुबह सुबह निशांत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी देखेंगे वही सरकार चलाएंगे, नीतीश कुमार जी चलाएंगे इस सरकार को। तो फिर नीतीश कुमार जी चलाएंगे तो वहीं छोड़ दिया, वहीं बैठकर खुद चला लेते। और राज्यसभा जाएंगे, उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा। राज्यसभा जाने का कोई है, और वो तो रेलवे मंत्री और कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। बहुत समय हो गया, वो ट्रेन तो बहुत पहले निकल गई। नहीं तो फिर तो अगर दिल्ली आएंगे तो उनको गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री या वित्त मंत्री बनाएंगे क्या? संजय जी ने तो कहा कि वो दिल्ली जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो पता नहीं बना रहे। तो संजय जी ने कहा यहीं रहेंगे। तो जो मतलब ये तो रायता फैला दिया और ज्यादा इसको। और फिर राज्यसभा क्यों जाएंगे? सर आपने सुना नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा साहब, सॉरी जनता दल यूनाइटेड के, नहीं वो पहले, मेरे को अभी तक भारतीय जनता पार्टी से निकले नहीं है संजय जी, इसलिए माफी चाहता हूँ। तो वो उन्होंने साफ ही कर दिया ना कि भाई वो नहीं जाएंगे, वो दिल्ली वहीं रहेंगे पटना में।
तो जब पटना में ही रहना है, मार्गदर्शन करना है, सरकार उनके तो नेतृत्व में मतलब चलना, बाहर कर दिया तो गया है, इसका मतलब नीतीश कुमार को पटना में ही रहेंगे, सरकार को बताते रहेंगे, दिल्ली में कोई लेना देना। तो फिर क्यों हटा? मतलब हटा दिए गए क्या धीरेन्द्र मुन्ना? सीधा मतलब तो यह निकलता है कि पद से हटा दिए गए हैं नीतीश कुमार। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सहित एनडीए के सभी नेताओं ने वादा किया था चुनाव के समय में, संदीप सर, कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी को हम लोग मुख्यमंत्री का शपथ दिलवाएंगे। बिहार के लोगों के सामने हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया, जनता ने पूर्ण समर्थन दिया। 3-4 महीने हुई, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वादा अपनी पूरा नहीं स्वेच्छा किया। से ट्वीट वो करके एक उन्होंने वो लिखा, फिल्मी डायलॉग है, चीटिंग है चीटिंग। ये तो चीटिंग की है। 105 दिन दिखावा किया, नीतीश कुमार के नाम पर लोगों से जनादेश ले लिया और अब नीतीश कुमार को हटा दिया। नीतीश कुमार जी को कोई हटा सकता है संदीप जी? उन्होंने हटा खुद दिया। एक्स और क्या पर कहते हैं लिखा। इसे? और जब और तक क्या आप कहते रहे हैं आप इसे? लोग, इसे क्या कहते हैं बताइए तो मुझे। मैं सभी लोगों ने इनका उपनाम क्या क्या तरह के नहीं करता था कि कुर्सी से चिपके रहने वाले नेता हैं, बिना गद्दी के नहीं रह सकते हैं। आज जब उन्होंने खुद किया तो आप खुद मानने किया। को तैयार नहीं कौन है। सी कमजोर कड़ी हाथ लग गई है? कौन सी फाइल है? कौन सी नस दबाई गई है? नीतीश कुमार जो काबू में नहीं आए किसी के, ना अपनी पार्टी वालों के ना बीजेपी के, वो यकायक वो कहते हैं कि राज्यसभा जाऊंगा। अब उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे ना ना वहां कहां जा रहे हैं, क्योंकि वहां अगला सवाल ये भी पूछा जाएगा, मैंने तो पूछ दिया कि क्या गृह मंत्री बनेंगे, उप प्रधानमंत्री बनाएंगे, रक्षा मंत्री बनाएंगे। तजुर्बा तो यही कहता है उनका, उनकी राजनीतिक हैसियत, उनकी वक्त इतनी है। और ये नहीं बनाएंगे तो नहीं, अब वो कहने लगे संजय झा कि नहीं वो तो बिहार में ही रहेंगे। फिर पद क्यों छोड़ा? पद उन्होंने, यही तो मैं, ये जनता दल यू के प्रवक्ता ने बताया कि पद उन्होंने क्यों छोड़ा। ये पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। ये अच्छा। गठबंधन तो नहीं तय किया था ना, ये खुद का उनका निजी मामला। मुझे लगता है कि निजी मामला जनता होता दल है। के नेता प्रवक्ता भी बोलने की स्थिति में नहीं होंगे। जनादेश का अपमान नहीं है ये। और अपने बेटे को ले आए। जनादेश एनडीए गठबंधन घटक दल के 5 लोगों को मिला था। उसका नेतृत्व अब यही तो बदलाव धीरे धीरे, मतलब नीतीश कुमार के नाम पर नहीं जनादेश मिला। अब धीरे धीरे नीतीश कुमार की जो लेगेसी विरासत के नाम पर होता, हाँ, अब वो धीरे धीरे विरासत को अब धीरे धीरे धुंधला किया जाएगा। अगर उनके दम पे होता तो गठबंधन नहीं होता ना। अच्छा, नहीं, धुंधला नहीं किया जाएगा। उनके किए गए कार्य को कोई अकेले छोड़ नहीं सकता ना। हम लोगों ने साथ में काम किया है, तो उनकी की हुई चीज जिससे बिहार का भला हो रहा है उसको तो जारी रखना ही है। इससे कौन इनकार कर सकता है? चाहे हमारे नेता हो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, अब निशांत बनेंगे, बिहार को तो आगे बढ़ाना है। अगर अब निशांत बनेंगे उप मुख्यमंत्री अभिषेक झा क्यों नहीं बन सकते? युवा को ही लाना है तो। ये तो जनता दल को तय करना है। अभिषेक जी को बना दे तो मेरी तरफ से अभी आप यही तो उनकी पार्टी का अब उनकी पार्टी का सवाल हो गया। जीत आपकी पूरे गठबंधन को हुई। हर चीज में जहां कन्वीनियंट होगा ये जेडीयू बताएगी, वरना हम गठबंधन है, गठबंधन के साथी है ना। नहीं, नया नया कोई लड़का आएगा राजनीति में और वो सीधा उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, आपको कबूल है? मैं कह रहा हूं कि संघर्ष तो करना पड़ेगा उन्हें भी, साबित तो करना पड़ेगा उन्हें भी। अच्छा, बिहार में 2 युवा नेता, चाहे तेजस्वी यादव जी हो या चिराग पासवान जी हो, दोनों को अवसर जरूर मिला अपने पिता का, ये पार्टी के लेगेसी का, लेकिन संघर्ष करके स्वीकृति बनाई है अपनी बिहार में। अच्छा, अब ये पार्टी, ये संघर्ष करने की नौबत कैसे आई? सवाल तो यहाँ पर ये भी है ना राजेश राठौड़, ये इतना संघर्ष की नौबत कैसे आ गई है बिहार की राजनीति में? संदीप जी, सवाल तो अनेक है, लेकिन कुछ प्रमुख सवाल बनता है कि वह नीतीश कुमार जी जो कुर्सी के लिए अनेक बार सिद्धांत बदले, जिस लालू यादव वो गाली देकर मुख्यमंत्री बने, उस लालू यादव के साथ भी मुख्यमंत्री बने,
और वो नीतीश कुमार अचानक राज्यसभा जाने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो हमेशा परिवारवाद का खिलाफ करते थे, वह नीतीश कुमार का बेटा अचानक राजनीति में आता है, तब जब नीतीश कुमार आज के दिन में भी मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तब वो सदस्यता लेते हैं। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। आखिर बात तो कुछ होगी, बात बड़ी है और आज की बात नहीं है। यह पटकथा लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, उस समय नीतीश जी हमारे साथ उसी समय का है। आपने कहा ना कौन सा फाइल्स, एक रिशु श्री का फाइल्स है जो नीतीश कुमार को इतिश्री कर दिया। कभी बात होगी, भरपूर बात होगी कि रिशु श्री कौन है। हम कई बार चैनल पर बोलने की कोशिश करते हैं, बात की दबा दी जाती है। रिशु श्री वह है जिस पर बिहार सरकार और भारत सरकार ने घोटाले का केस किया है। वह 1 साल से फरार है और बिहार सरकार पकड़ नहीं पा रही है। उस रिशु श्री के कारण वही मैं जो फाइल की बात कर रहा हूं, ये कोई मामला है, कोई कमजोर नस है, आप ये इशारा कर रहे हैं या कंस्पिरेसी थियरिस्ट बन रहे हैं? संदीप जी और रिशु श्री के फाइल के कारण तारनी प्रसाद इंजीनियर इन चीफ जेल गए और रिशु श्री के फाइल के कारण संजीव हंस एनर्जी सेक्रेटरी जेल गए और ठीक से जांच हो चुकी है। बाहर बात आएगी तो सीएम हाउस में 4 बड़े अधिकारी हैं, उनको भी जेल जाना पड़ेगा और दर्जन भर के मंत्री को जाना पड़ेगा। तो संदीप चौधरी के शो पर सीधा सवाल पर ही आरोप क्यों डाल रहे हैं? जो ये मामला है, आप इसकी जांच के लिए आंदोलित क्यों नहीं होते और थाने में एफआईआर रपट क्यों नहीं दर्ज कराते? थाना में एफआईआर भी है, जांच भी होती तो अदालत जाइए, अदालत जाइए। चूंकि वो पकड़ा जाएगा, सार्वजनिक होगा, तो एक करने से लेके दर्जन भर आईएएस अधिकारी और मंत्री इनके जेल में होंगे। यह बात अमित शाह को पता है और अमित शाह ने जनता दल के 2 सामंतियों नेताओं को पुलिस बनाया और नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए भेजने को मजबूर किया। अगर ये ऐसा नहीं होता तो जो नीतीश कुमार का बेटा, ये आप सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, आरोपों में कितना दम है आने वाला वक्त बता देगा। ये कलई खुलती है, परतें खुलती है या नहीं, 1 मिनट। लेकिन कन्हैया बिल्लारी, अब ये कहानी में कितने ट्विस्ट आएंगे? पहले तो बताया गया, आप थे मेरे साथ परसों भी, कि जी उनका राज्यसभा जाने का दिल कर गया। तो राज्यसभा जाएंगे तो दिल्ली में कौन सा पद मिलेगा, मंत्री पद? उस पर जवाब नहीं है। तो अब संजय झा कह रहे हैं नहीं, वो दिल्ली क्या करेंगे, वो तो पटना में ही रहेंगे। तो फिर राज्यसभा में क्यों जा रहे हैं? और पटना में ही रहेंगे तो मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिया? ये तो कई और ट्विस्ट आ गए कहानी में। अभी बहुत ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आएगा। लेकिन हम बिहारी बड़ा खुश हैं, इसलिए कि अब जो भी यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, उसके जो नेता हैं, सब लगभग सब पार्टियों के वो अनुकंपा के आधार वाले हो गए, विरासत वाले हो गए। नीतीश कुमार का भी हो गए, सम्राट चौधरी भी हो गए, शकुनी चौधरी का, चिराग भी हो गए, अरे जितने ये लोग हैं अब सब हो गए। अब इन्हीं यही बिहार की राजनीति करेंगे, एकदम लेवल प्लेइंग हो गया, एकदम बराबर पर। अब इसमें जो है निशांत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, एक सवाल उठता है। तो निशांत जब आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो तेज प्रताप भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तेजस्वी यादव जो है क्रिकेट प्रवृत्ति के हैं, चिराग पासवान फिल्म प्रवृत्ति के हैं, तो सब तो उधर से आए हुए हैं। अब एक सवाल मैं सुन रहा था, बोल रहे थे आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं कि निशांत कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते, तो तेजस्वी कभी लालू बन सकते हैं क्या, या बन गए हैं? ये दूसरी बात है। इसीलिए देखिए, ये नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक सोची समझी एकदम, बहुत स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है कि कब और कैसे अपने पुत्र को मुझे लॉन्च करना है, कैसे करना है, और उन्होंने कर दिया, बढ़िया से कर दिया। बाकी जैसे लोग आए हैं, चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, क्या लालू यादव कभी कहे थे कि हम अपने पुत्र को राजनीति में लाएंगे, परिवार को लाएंगे? आज नीतीश पर जो सवाल उठ रहे हैं,
इन्होंने तो कभी नहीं कहा था, परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे। कौन है रामविलास पासवान को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कभी कहे देखा कि मैं अपने परिवार को लाऊंगा। लेकिन जैसे हिंदू का होता है ना कि 60 बरस के बाद अब चलिए वनाश्रम चला जाए, सब कुछ बदलने रहता है, हरे राम करने लगते हैं लोग, एक से एक कम्युनिस्ट और एक से एक, वही स्थिति है। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। अब निशांत कुमार क्या हम ये माने कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे और जेडीयू की दो फाड़ की जो तलवार लटक गई थी, आशंका मुंह बाए खड़ी थी, अब क्या वो खत्म हो जाएगी या जेडीयू का भविष्य अभी भी खतरे में है? जेडीयू का भविष्य खतरे में है। जेडीयू को तेजस्वी यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव और इधर बीजेपी दोनों मिलकर के बर्बाद करने का प्रयास करेंगे कि हमारे और आपके बीच में लड़ाई हो, इनको हम लोग समाप्त कर दें। ये मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं मैं कि ये दोनों चाहते हैं कि इनको समाप्त किया जाए और ये दोनों मिलकर के समाप्त करेंगे। तेजस्वी यादव और लालू, इनके पार्टी को है कि हमेशा नीतीश कुमार कहते थे अरे हमारा बात तुम ही ना हो जी, हमारा बात तो तुम ही ना हो, हम कुर्सियां छोड़ेंगे तो किसको देंगे जी, तुम ही को देंगे। दे दी अपना बेटा को, दे दी अपने बेटा को। अब बताइए एक बार भी तेजस्वी यादव ने ये कहा हो, चलिए घबराइए मत, 41 हम लोग हैं, विपक्ष में 41 हैं, 41 अगर मिल जाए 85 में तो कितने हो जाएंगे? अब जोड़ लीजिए, कभी कहा है क्या सरकार बचाने के लिए? एक बार भी सिंपैथी मारे हैं, सिंपैथी हमारी है। व्हाट इज सिंपैथी? मैं जो राजनीति समझ रहा हूं कि ये लोग जेडीयू को, दोनों लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे कि हम और आप जो है आमने सामने अब लड़ाई। और इसमें क्या, अब आखिरी सवाल कन्हैया बिलारी, इसमें ये जो जेडीयू का वोट बैंक है, अति पिछड़ों का, कुर्मी केवरी का, और उसमें मुसलमान और महिलाओं का भी पुट है, ये बीजेपी आरजेडी इसे करना चाहेगी, पर इसमें एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में ये भी होगा, मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा? बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है? पिछड़े को बनाती है, अगड़े को बनाती है, किसे बनाती है? पिछड़े को बनाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भी लगभग तय कर लिया है। कौन है आपके हिसाब से? कौन होगा? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी वो बीजेपी की पृष्ठभूमि से तो है नहीं, उससे क्या कोई फर्क नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा कौन? तो हेमंत बिश्व शर्मा वाला काम हो जाएगा, यहाँ पर सम्राट चौधरी को बना दिया जाएगा। क्या मतलब है उससे भाई? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हमसे पूछा आपने, हाँ। मेरे पास जो है कि सम्राट चौधरी। तो मतलब यहाँ पर अभी खेल बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और इस पिक्चर में जेडीयू का भविष्य क्या अधर में लटकेगा, अटकेगा, भटकेगा, दो फाड़ हो जाएगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, या नीतीश आउट, निशांत इन और जेडीयू चिंता बिन, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नैया लग जाएगी पार। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।